अनसॉल्व का फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास डिक्लेरेशन। एक यहाँ पे एक छोटा सा कोड है क्लास डिक्लेरेशन, और यहाँ पे क्लास अकाउंट नाम की बनी हुई है, कुछ वेरिएबल्स बने हुए हैं, लॉन्ग अकाउंट नंबर, डबल बैलेंस, स्टैटिक इन काउंट जीरो एंड एम एक्स इक्वल जीरो। एक मेथड बना हुआ है वाइट शो पैरामीटराइज मेथड है ना, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बने हैं और वो वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अब यहाँ पे आंसर देना है हमें। पहला आंसर द फॉलोइंग में पहला क्या है, लिस्ट द इंस्टेंस वेरिएबल। इस पूरे प्रोग्राम में जो वेरिएबल हैं वो तुम लिस्ट करो। बताओ जरा, टाइम पे आया करो भाई। इसमें कौन, आवाज़ कट रही है, कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल है वो लिस्ट देना है। तो बताओ, इस कोड को देख के बताओ कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं, बताओ। लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल है, नंबर, हाँ लॉन्ग 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 डेटा टाइप है, वेरिएबल लिस्ट करना है, इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल, हाँ एच सी सी नंबर, बैलेंस, टोटल दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक अकाउंट नंबर जो कि लॉन्ग टाइप का और एक बैलेंस जो कि डबल टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है लिस्ट द क्लास वेरिएबल। अब क्लास वेरिएबल किसे कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल कहते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल हैं यहाँ पे जो कि क्लास वेरिएबल हैं, तो हमारा है काउंट वेरिएबल और एमएक्स वेरिएबल जो कि क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन थर्ड नंबर, लिस्ट द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो लोकल वेरिएबल हैं वी और एम, है ना, जो कि मेथड के अंदर है, वी और एम। लिस्ट ऑफ इंस्टेंस एंड क्लास मेथड, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड बोले तो स्टैटिक मेथड। तो इंस्टेंस मेथड है वाइड शो और स्टैटिक मेथड है अपना पब्लिक स्टैटिक वाइड शो, ठीक। ये तो बन जाएंगे, सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड वाइड मैक्सिमम एंड इंट एम इंट एन विच फाइंड एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट एम एंड एन। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाऊं, क्लास P2 प्रोग्राम नंबर 2 है, और हमको फंक्शन बनाना है वाइड मैक्सिमम, आर्ग्यूमेंट है इंट एम और एन, इंट एम कॉमा, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड करना और प्रिंट कराना है मैक्स। तो हम यहाँ पे देखो लॉजिक लिखो, इफ एम ग्रेटर देन है अगर एन से, मैक्स यहाँ टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं ना, टर्नरी। हाँ लॉजिक का ही है, तुम टर्नरी ऑपरेटर यूज करो, तुम्हें फिर से यूज करो, या तुम डायरेक्ट मैथ डॉट मैक्स मैक्स फंक्शन यूज कर लो, है ना। तो कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो, सब सही होगा। लो बन गया प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने फंक्शन बनाना था वाइड मैक्सिमम नाम का। अब यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आएगी एम और एन में, अब उनमें से तुम्हें चेक करना है मैक्सिमम कौन सा प्रिंट कराना है। तो हमने कंडीशन दी, इफ अगर एम ग्रेटर है एन से तो मैक्स प्रिंट करा दो एम की वैल्यू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जाहिर सी बात है एन ग्रेटर है, एल्स पे आओ और मैक्स इक्वल एन प्रिंट करा दो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम मिनिमम के लिए है, हमें मिनिमम मेथड बनाना है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंट, है ना, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर भी 3 है। करना क्या है, डिफाइन द मेथड इन मिनिमम पैरामीटर एम एन एन क्यू विच फाइंड एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट एम एन एन क्यू यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अच्छा ऊपर वाले में तो ऐसा नहीं लिखा था ना, यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। देखो जब स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन हो जाए कि नहीं हमें ऐसा ही करना है, तब फिर वैसा ही करना है ना।
ऊपर वाले ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि तुम्हें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना है या एफ यूज़ करना, कुछ भी। तो यहाँ पे तुम अपने हिसाब से जो भी लॉजिक तुम्हारे माइंड में आ जाए कर लो, वो सही है। बट क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे स्पेसिफाइड है कि हमें टर्नरी ऑपरेटर ही यूज़ करना है, तो ठीक है, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके मिनिमम का प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा ही इरेज कर दूँ। क्लास P3 इंट मिनिमम 3 आर्ग्यूमेंट आएंगे, m इंट n इंट q, ठीक है। अब रिटर्न कराना है स्मॉलेस्ट वैल्यू यूजिंग टर्नरी। तो हम यहाँ पे इंट और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं स्मॉल करके, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम लिखेंगे इफ़ m ग्रेटर देन है n से, ठीक है। या वेरिएबल का नेम अगर थोड़ा छोटा लिख लें, वेरिएबल का नेम मैं s ले लेता हूँ, इक्वल m अगर ग्रेटर स्मॉलर है ना, स्मॉल फाइंड करना है n से, एंड m इज लेस देन q। इस केस में सिंपल क्या रिटर्न करा दो, m को कॉलन। अब इतना क्लियर है ना कि अगर m n से भी ग्रेटर है और लेस है और m q से भी लेस है, तो ओवरऑल अगर देखें तो फिर m ही छोटा हुआ क्योंकि वो दोनों से छोटा है। तो तुम कुछ मत करो, m को s में रख दो, वही हमारा स्मॉल है। बट अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत हुई, मतलब क्लियर हुआ कि m तो हमारा छोटा नहीं है, उस केस में हम यहाँ पे n को चेक करेंगे, क्या हमारा n लेस देन है m से एंड n लेस देन है q से, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क n को रिटर्न कराओ, अदरवाइज q को रिटर्न कराओ। ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, इसको समझना। हमने यहाँ पे ना टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी एक्सप्रेशन लिख दिया है ना। हमें m को चेक किया सबसे पहले इस लाइन पे, क्या अगर m छोटा है n से, m छोटा है q से, तो रिटर्न करा दो s में क्या चला जाए, m की वैल्यू, है ना। बट अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं, मान लो m लेस देन है n बट m नहीं है q से लेस देन, तब क्या होगा, उस केस में ये कंडीशन तो हो जाएगी गलत। तो ये कॉलन के बाद वाला चलेगा, जैसे कॉलन के बाद चला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे एक कंडीशन टर्नरी एक्सप्रेशन फिर से मिल गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा और इसके बेस पे वो रिटर्न कराएगा n, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर n छोटा है m से और q से तो n रिटर्न कराओ। अब ये भी गलत हो गया, तो भैया ना तो m छोटा है ना तो n छोटा है, तो फिर तो अब डेफिनेटली q ही छोटा होगा, तो कॉलन में q रिटर्न करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखो और एस वेरिएबल को रिटर्न करा दो, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, m की वैल्यू ले, सर हाँ इस m आवाज कट रही है, मैं बोलो। सर हाँ रीड और n कॉलन प्लस n और इक्वल n n ये जो भी बोली है सबको सुनाई दिया प्रॉपर क्या? आयुषी ने क्या बोला, किसी को समझ आया क्या? नहीं सर, हाँ नहीं सर, पूरी आवाज ब्रेक हुई है इसकी, कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोली हो आयुषी। सर सर हाँ प्रोग्राम थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो वाला कौन सा? प्रोग्राम सर जो भी लिखा मैंने, हाँ ये लो प्रोग्राम। अगर एंड m ग्रेटर देन q हो तो लेस देन q, एंड m अगर ग्रेटर देन q हो, हम ग्रेटर चेक ही करोगे, ग्रेटर होगा तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी ना, हमें तो स्मॉलर फाइंड करना है। अगर लेस देन q ना लगा दे तो लेस देन q ना लगाएं, क्यों लगाना पड़ेगा तुम्हें, क्यों? देखो मैं अभी सिचुएशन बनाता हूँ ना, अभी मैं ये वैल्यू रख तो रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे सपोज करो m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 3 और q की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो देखेगा सबसे पहले ये, क्या m छोटा है n से? हाँ m छोटा है n से, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि m क्या है 2 और n क्या है 3, छोटा है। दूसरा देखेगा क्या m छोटा है q से?
ठीक है, ये भी ट्रू, क्योंकि 2 और 5 तो 2 छोटा। तो कुछ मत करो, एस में क्या चला जाए 2, और लास्ट में एस में क्या रिटर्न कर देगा 2, ओवरऑल रिजल्ट 2 स्मॉलर मिलेगा, जो कि सही है। अब मान लो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी क्या होगा, M क्या छोटा है N से? हाँ छोटा है, 2 लेस देन 3 ट्रू है। अब तुम बोल रही थी कि हम अगर ये वाला लिखे ही ना तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी इस सिचुएशन में देखो, अगर मैंने इसको Q से नहीं कंपेयर किया, केवल N बस से कर लिया, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई थी, डायरेक्ट M को रिटर्न करता। लेकिन M थोड़ी नहीं है मेरा छोटा, यहाँ तो Q छोटा है ना। तो जो भी वैल्यू छोटी होगी वो इन दोनों से छोटी होनी चाहिए, हमें वो कंपेयर करना ही है। यहाँ पे M लेस देन है क्या N से? यस, ये कंडीशन ट्रू है। बट क्या M लेस देन है Q से? नहीं, ये फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स। तो अब क्या करेगा, ये वाला चलेगा कॉलम के बाद ये। अब यहाँ पे n यानी 2 क्या लेस देन है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 3, क्या लेस देन है 3 m की वैल्यू 2 से? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो डायरेक्ट ये कॉलम के बाद जो भी लिखा है वो रिटर्न हो जाएगा। तो कॉलम के बाद क्या लिखा है q, तो q की वैल्यू s में आ जाएगी क्या 1, और रिटर्न हो जाएगा 1। और इन तीनों में से अगर देखो तो 1 ही तो स्मॉलर है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मान लो हम n की वैल्यू में रख दिए 1 और यहाँ पे रख देते हैं 3। अब क्या होगा, m क्या लेस देन है n से? क्या m की वैल्यू n से लेस देन है? नहीं है ना, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई। कॉलम में जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा, क्या n लेस देन है n से? हाँ। बट क्या n लेस देन है q से? हाँ, ये भी ट्रू है, क्योंकि n की वैल्यू 1, ये लेस देन है 2 से, ठीक है। और यहाँ पे 1 लेस देन है 3 से, ये भी ट्रू। तो अब यहाँ पे n रिटर्न हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन काम करेगा प्रॉपर, और स्मॉलर वैल्यू जो है फाइंड करके रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। क्लियर है अभी? यस सर। ओके, बन जाएगा। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड। सेम है। हाँ, इंट लार्जर एंड विच फाइंड एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ठीक है, जैसे अभी मैंने इसका किया, बस सिंबल में चेंज करना, नाम यहाँ मिनिमम की जगह क्या नाम लिख दोगे, लार्जर। हमारा प्रोग्राम 4 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एल एस की जगह एल वेरिएबल ले लिया, सिंबल चेंज कर दो क्योंकि हमें मैक्स फाइंड करना है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हर जगह ग्रेटर देन लगा दो, बस रिटर्न क्या करना है, एल। हो गया सोल्यूशन इसका। काम ऐसे ही करेगा, एग्जीक्यूट कर लेना, बहुत सिमिलर है, बस सिंबल का खेल है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो ये मेरा 3 नंबर में से लार्जर फाइंड करके देगा यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। बन जाएगा? बोलो। यस सर, सेम है। सेम था, बस थोड़ा सा सिंबल का चेंज करना था और कुछ नहीं, फंक्शन का नेम चेंज। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड बूलियन इज प्राइम। ठीक है, हमें एक फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना है बूलियन इज प्राइम करके, ठीक है, जो कि ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे एक पैरामीटर में कोई इंटीजर वैल्यू लेगा और उसे चेक करेगा क्या वो प्राइम है या नहीं। विच रिटर्न ट्रू इफ द पैरामीटर m इज प्राइम नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास P5 5 है ना? यस सर। बूलियन इज प्राइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम फंक्शन नेम मत दे देना, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप है, इज प्राइम, ये इनवैलिड फंक्शन नेम है। इज प्राइम ऐसे लिखना है, ठीक है ना, सिंगल वर्ड बना के, इंट m। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट काउंट इक्वल 0, जो भी लॉजिक था अपना प्राइम नंबर का सेम वही रहेगा ना। फॉर इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल m, i प्लस प्लस, if m mod by I equal 0, count plus plus, and if लूप के बाहर आ गया, ठीक है ना, if count इक्वल 2 है तो रिटर्न कराओ ट्रू, एल्स रिटर्न कराओ फॉल्स। हो गया, सॉल्व, खत्म। ये सोल्यूशन था। अब देखो, प्राइम नंबर का प्रोग्राम सबको आता है, सेम लॉजिक। हमको क्या करना है, 2 फैक्टर उसके लिए होने चाहिए, हमें फैक्टर निकालना है।
अब हमने फैक्टर कैसे किया, वो 1 से डिवाइड होगा और जब नंबर खुद होगा इटसेल्फ तब हमने लूप चला दिया 1 से m तक जो भी होगा। अब ये कंडीशन दो बार ही ट्रू होगी अगर नंबर हमारा प्राइम है। एक तो जब नंबर i की वैल्यू 1 होगी तब, और जब i इक्वल हो जाएगा m के तब। और जब दोनों बार ही कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट दो बार इंक्रीज होगा, काउंट की वैल्यू 2 होगी। यानी प्राइम के केस में हमें काउंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ट्रू, सॉरी 2। तो जब 2 मिले यानी जब प्राइम हो नंबर तब हमें क्या रिटर्न कराना था, ट्रू। इसको तुम ना ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर सेमीकोलन, और डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर काउंट इक्वल टू है मतलब क्या है कि नंबर हमारा प्राइम था तो रिटर्न करा दो वैल्यू ट्रू, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वो प्राइम है नहीं तो रिटर्न करा दो फॉल्स। बहुत सिंपल है, बन जाएगा। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नो सर। है ना। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ मेथड स्टैटिक इंट ट्विन प्राइम, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने ट्विन प्राइम का प्रोग्राम भी बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्विन प्राइम में क्या करना है, जो एक्स वाई वैल्यू आ रहे हैं इन दोनों को चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, और अगर प्राइम नंबर हो तब फिर तुम इनके बीच का डिफरेंस देख लो math.abs के अंदर डाल के, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। अगर 2 है तो प्रिंट करा दो, ये प्रिंट तो नहीं कराना, वैल्यू रिटर्न कराना, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, स्टैटिक इंट ट्विन प्राइम, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं। टू चेक एंड रिटर्न 1 रिटर्न कराना है इफ द आर्ग्यूमेंट x एंड y आर द ट्विन प्राइम, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जगह पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना, अगर वो ट्विन प्राइम नंबर है दोनों तो 1 रिटर्न कराओ, अदरवाइज -1। ट्विन प्राइम क्या है वो तुम्हें पता है, तो ये तुम कर लोगे या मैं बताऊं। बन जाएगा कर ले। आयुषी और खुश क्या नाम है, यस ज्योति, सर, बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा ज्योति तुमसे भी, ज्योति, हाँ सर, हाँ सर, ये हो गया है। ओके। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी तुम लोग बनाई हो, क्या करना है इसमें, डिफाइन अ मेथड वाइड फैक्ट, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आएगा नम में, तो नम में जो भी नंबर आए वो आर्ग्यूमेंट का तुम्हें फैक्टोरियल निकाल लेना है। तो नम में सपोज आया 4, तो 4 का फैक्टोरियल निकालोगे कैसे, लूप चलाना है बस सिंपल। क्या करना है, फटाक से एक झटके में इसको बनाता हूँ, छोटा प्रोग्राम है क्योंकि क्लास कौन सा नंबर का प्रोग्राम है, P6 7 वाइड फैक्ट है ना, वाइड फैक्ट इंट नम। तो अब इस नम में जो वैल्यू रिसीव करेगा ये उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले तो f करके मैं एक वेरिएबल बनाया जिसमें बाय डिफॉल्ट 1 स्टोर किया, क्यों, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 0 रख नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल वैल्यू 0 मिलेगी तुम्हें, तो 1 रखा। लूप चला दो क्योंकि अब जो भी नंबर इसमें आएगा 1 से लेकर उस नंबर तक हर एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल। तो इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल नम i प्लस प्लस, और इसके अंदर f इंटू इक्वल i, यही करते हैं ना, और यहाँ पे प्रिंट करा दो फैक्टोरियल इक्वल मैसेज के साथ फैक्टोरियल ऑफ एन ऐसा भी प्रिंट करा सकते हो, और f को मैंने प्रिंट करा दिया। ये लो हो गया सोल्यूशन। ये है प्रोग्राम नंबर 7 का, हमने फैक्टोरियल निकाला। ये सब तुम लोग को आता है, बहुत इजी प्रोग्राम है, आता है ना, बन जाएगा, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो तो देखो बता देना है, मैं स्पीड थोड़ा चल रहा हूँ, ईमानदारी से बता देना कहीं पे भी ना समझ आए तो। प्रोग्राम नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड पब्लिक वाइड वॉवेल, ठीक है। हमें वॉवेल नाम का एक फंक्शन बनाना, प्रोटोटाइप पूरा दिया हुआ है, पब्लिक वाइड वॉवेल, जो कि एक पैरामीटर कैरेक्टर टाइप का रिसीव करेगा। और यहाँ पे करना क्या है, टू चेक एंड प्रिंट वेदर द कैरेक्टर स्टोर्ड इन द आर्गुमेंट ch इज अपर केस और अपर केस वॉवेल और नॉट, ठीक है। इज एन अपर केस वॉवेल और नॉट, समझ रहे हो ना, हमें अपर केस वॉवेल चेक करना है और कुछ नहीं। स्मॉल में अगर वॉवेल आ गया तो उसको इग्नोर मारो, ठीक है। तो अभी हम प्रोग्राम नंबर 8 पे आ गए, क्लास P8, पब्लिक वाइड वॉवेल, कैर ch आर्ग्यूमेंट लिया, और यहाँ पे इफ, ठीक है, हमारा जो ch है अगर वो इक्वल इक्वल है a और ch इक्वल इक्वल है e और
सी एच इक्वल इक्वल है आई और सी एच इक्वल इक्वल है कैपिटल ओ और सी एच इक्वल इक्वल है कैपिटल यू के, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये कंडीशन लिखो और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो कैरेक्टर इज अपर केस वावेल, ठीक है। एल्स में क्या प्रिंट कराओगे, कैरेक्टर इज नॉट इन अपर केस ऑफ वावेल, है ना। तो ये तो कर लोगे ना, और ये फंक्शन क्लोज क्लास क्लोज बन जाएगा। एल्स में क्या प्रिंट कराना है, नॉट, सेम मैसेज, बस कैरेक्टर नॉट इन अपर केस वावेल बन जाएगा। हेलो हेलो यस ज्योति, हाँ देखो हमने केवल कंडीशन में यहाँ पे अपर केस वावेल को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अब इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर अगर आ गया अपर केस का, है ना, या तो ए आई या तो ई आई ओ, कोई भी एक आ गया, कंडीशन हो जानी है ट्रू, क्योंकि बीच में हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। उस केस में तुम ये मैसेज प्रिंट करा दो, और अगर कोई भी मैच नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो फिर या तो लोअर केस में होगा या तो फिर वावेल ही नहीं होगा, तो इसमें नॉट प्रिंट करा देना, नॉट अ वावेल और अपर केस वावेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ मेथड पब्लिक वाइड चेंज, ठीक है। वाइड चेंज करके एक मेथड बनाएंगे जो कि आर्गुमेंट कैरेक्टर रिसीव करेगा, टू कन्वर्ट द कैरेक्टर स्टोर्ड इन द आर्गुमेंट सी एच इंटू इज अपोजिट केस, ठीक है। तो सी एच में जो भी कैरेक्टर आया उसको उसके अपोजिट केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मान लो सी एच में आ गया कैपिटल ए, तो ये स्मॉल ए में हो जाए, अगर आ गया स्मॉल बी तो ये हो जाए कैपिटल बी, तो अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम करते हैं। क्लास P9 सिग्नेचर क्या है, पब्लिक वाइड चेंज, पब्लिक वाइड चेंज, ये भी एक कैरेक्टर वेरिएबल सी एच रिसीव करेगा। अब सबसे पहले तो इसको देखना है कि हमारा कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में, और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे 32 का, है ना। प्लस कब करते हैं, जब हमें अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हम 32 का प्लस करते हैं उसके आज की वैल्यू में, और जब हमें लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके आज की वैल्यू में 32 का माइनस करते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 32 है। क्लियर है। हम अब चेक करेंगे इफ सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंट करा दूं मैं ओरिजिनल कैरेक्टर इक्वल प्लस सी एच। अब मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ हमारा जो कैरेक्टर आया सी एच वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल है स्मॉल ए के, एंड सी एच लेस देन और इक्वल है स्मॉल जेड के, ठीक है। बट स्मॉल जेड यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। तो ये रेंज बन गई कि अगर स्मॉल ए टू जेड के बीच का कोई भी कैरेक्टर इंक्लूडिंग ए एंड जेड, है ना, आता है तो उस केस में तुम क्या कर दो, सी एच माइनस इक्वल 32 कर दो, और एल्स इफ अगर सी एच हमारा ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल ए है एंड सी एच लेस देन इक्वल कैपिटल जेड है, तो उस केस में सी एच प्लस इक्वल 32 कर दो, और इसके बाद प्रिंट करा दो प्रिंटलन अपोजिट केस कैरेक्टर इक्वल प्लस सी एच, और फंक्शन क्लोज करो, क्लास क्लोज करो, बन गया।
क्या हो रहा है, सबसे पहले जो कैरेक्टर सी एच में आएगा वो पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ओरिजिनल कैरेक्टर सी एच का जो भी है, ठीक है। मान लो सी एच में आ गया कैपिटल ए, तो ये ओरिजिनल कैरेक्टर कैपिटल ए ऐसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद देखेगा क्या ये लोअर केस वाले रेंज का कैरेक्टर है क्या, तो ये इफ वाली कंडीशन हो जाएगी गलत, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्मॉलर वाला चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया एल से फ्री, क्या अभी इसमें मैच कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, यहाँ पर केस कैपिटल ए के इक्वल है और छोटा है जेड से, ठीक है। अब यहाँ पे सी एच में स्टोर्ड जो भी कैरेक्टर्स के आज की वैल्यू में 32 प्लस कर दो, तो इसके आज की वैल्यू क्या है 65, 32 ऐड किया क्या बन गया 7, 6 3 9 97। अब 97 किसका है, स्मॉल ए का, तो स्मॉल ए कन्वर्ट होकर सी एच पे आ गया, क्योंकि सी एच तो कैरेक्टर टाइप है, प्रिंट कराएगा जब अपोजिट केस कैरेक्टर सी एच, तो आंसर में क्या मिलेगा ए, अपोजिट केस मिल जाएगा, बन जाएगा ये वाला प्रोग्राम। सिंपल है ना। यस सर। हाँ अगर इफ वाले मतलब की कंडीशन में ये अपर केस वाली कंडीशन लिखी होती है और उसमें लोअर केस वाली, तो फिर अगर यहाँ पे लो तुम्हारे मन का कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया, यहाँ पे कैपिटल जेड कर दिया, अब यहाँ पे प्लस कर दूंगा, यहाँ स्मॉल कर दिया, यहाँ पे स्मॉल कर दिया, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूंगा, बस इतना सा चेंज होगा। कंडीशन के हिसाब से तुम्हें प्लस माइनस करना है बस, कंडीशन कौन सी पहले कौन सी बाद में है उससे मतलब नहीं है, कब तुम्हें प्लस करना है कब माइनस, ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। परफेक्ट है प्रोग्राम, कोई गलती नहीं है, ठीक। थोड़ा दिमाग लगा के इन प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट करना माइंड से अपने, कि हाँ कैसे काम कर रहा है, समझ आएगा, बन जाएगा। अभी कोई दिक्कत किसी को भी, बोलो बोलो। नो। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 9 9 9 अभी हमने 9 किया ना, हाँ। 10th राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड इंट मेन, और ये एक आर्गुमेंट लेगा इंट एन, टू रिटर्न 1 इफ द आर्गुमेंट एन इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज रिटर्न 0 इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर देन इट इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक। परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, और सॉल्व करते हैं इसको। क्लास P10 फंक्शन नेम क्या है, इंट मेन, इंट मेन इंट एन। अब यहाँ पे हमने लिखा इंट सम, क्या लिखा इक्वल 0, इसके फैक्टर का सम कराना है एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल 1 आई लेस देन एन, ठीक है। इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमें उस नंबर को कंसिडर नहीं करना, लेस देन तक जाना है, आई प्लस प्लस, तो नंबर हमें ये देगा लेस देन एन तक। इसके अंदर हमें देखना है कि कब कब ये आई वाली वैल्यू एन को प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, एन मॉड बाई आई, जब जब इक्वल हो जाए 0 के, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, सम प्लस इक्वल आई क्योंकि उस केस में फैक्टर होगा, और लूप क्लोज किया। यहाँ पे कंडीशन लिखो, इफ सम अगर इक्वल है ओरिजिनल नंबर एन के, तो रिटर्न हमें क्या कराना है, बताओ, RETURN, रिटर्न क्या कराना है 1, तो 1 लिख दो, एल्स रिटर्न 0। लो मेन फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज, बन गया, क्वेश्चन सोल्यूशन आ गया। क्या कर रहा है ये, लूप चलाया, हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया, लूप चलाया 1 से लेकर लेस देन 0 तक। अब जब जब यहाँ पे n डिवाइड होगा i से, मतलब वो नंबर i जो है वो फैक्टर होगा, तो उसके फैक्टर का सम स्टोर कराते गए सम वेरिएबल पे। फाइनली लूप ब्रेक किया, और लूप ब्रेक करने के बाद हमने कंडीशन लगाई, क्या सम इक्वल है एन ओरिजिनल वैल्यू, अगर है मतलब यस वो परफेक्ट नंबर है, रिटर्न करा दो 1, अदरवाइज एल्स रिटर्न कर दो 0, सही है ना। और हमने सिंगल स्टेटमेंट में हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तब भी चलता है, तो उस केस के लिए तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे एफ एल्स में कर्ली ब्रेसेस बॉडी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट था, अंदर लूप के अंदर भी और बाहर भी। बन जाएगा, कुछ तो बोल दिया करो। ज्योति, आयुषी, यस सर। का चलो 11th नंबर
राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन वाइड स्वैप एक्स एंड वाई टू स्वैप और इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई, प्रिंट द आर्ग्यूमेंट बिफोर एंड आफ्टर। ये प्रोग्राम मैं नहीं बताऊंगा, स्वैप का मैं प्रोग्राम बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन वाइड इंटरचेंज। ओह एक्स एंड वाई, ठीक है, इसको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि स्वैप ये 11 12 सेम है। रुक जा, थोड़ा पढ़ लूँ, शायद थोड़ा सा चेंज हो। टू स्वैप और इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। हाँ तो ठीक है ना, ये भी तो आता है, नहीं आता? देखो 11th नंबर में तुम किसी भी तरह से स्वैप कर सकते हो तीसरा वेरिएबल यूज करके, है ना। बट जो 12th नंबर है इसमें हमें कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना और इंटरचेंज करना है, नहीं स्वैप करना है। तो 12th नंबर भी बन जाएगा। बन जाएगा क्या? 11th और 12th दोनों बन जाएंगे सभी से। आवाज नहीं आ रही, बताओ। आयुषी, ज्योति, लक्ष्य, 11th और 12th नंबर। बन जाएगा। ज्योति तुम भी कुछ बोल दो, नहीं बन रहा तो भी बोल दो तो बता दूं, और बन जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर बन जाएगा। ओके, सॉल्व करना भी आ है, बन बस ना जाए, है ना। हाँ सर करिए। 13 नंबर, 13 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन वाइड अबंडेंट इंट नम। ठीक है, एक वाइड अबंडेंट करके फंक्शन बनाएंगे जो कि एक नंबर इंटीजर रिसीव करेगा पैरामीटर में। टू चेक एंड प्रिंट वेदर द आर्ग्यूमेंट नम इज अबेंडेंट नंबर और नॉट। अबेंडेंट नंबर क्या कहलाता है? लिखा है अ नंबर इज सेड टू बी अबेंडेंट नंबर इफ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, अरे यार, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज ग्रेटर देन। ओके, इसी में मैं मॉडिफाई करता, ग्रेटर देन द नंबर, बहुत ईजी है। सेम इसमें हमें करना है यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर दिस, है ना। क्या कर दें? वो ग्रेटर होना चाहिए ओरिजिनल नंबर के, ग्रेटर देन एन, ऐसा। तो चलो इसको थोड़ा सा ना वाइड अबेंडेंट है तो इसी में मॉडिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन का नाम जो प्रोटोटाइप है वाइड अबेंडेंट और आर्ग्यूमेंट क्या है? इंट नम, इंट नम। तो यहाँ पे भी नम हो जाएगा और यहाँ पे भी अगर सम जो आया वो ग्रेटर देन है नम के तो यहाँ पे प्रिंट क्या करा दो? अबेंडेंट नंबर, एल्स में क्या प्रिंट करा दो? वहाँ नाम है और यहाँ एन है कैपिटल। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। नम, जहाँ जहाँ एन था वहाँ नम कर देंगे। प्रिंट नॉट अबेंडेंट नंबर। लो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने किया। अबेंडेंट नंबर ऐसा नंबर होता है कि कोई भी नंबर उसके सभी फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। तो ठीक है, हमने यहाँ पे सम तो कर ही रहे थे सेम, कि जो भी नंबर आया उसके सारे फैक्टर्स का सम करा लो, बस वो नंबर इटसेल्फ को छोड़कर, ठीक है। और अगर वो टोटल सम उसके फैक्टर का ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर के, तब तो वो अबेंडेंट नंबर है, प्रिंट करा दो। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ सम ग्रेटर देन नम, प्रिंट करा दो, अदरवाइज इज नॉट अबेंडेंट नंबर। ठीक है, ये है सोल्यूशन। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दो। तो सर तो ये मेरा प्रोग्राम नंबर कौन सा था? P10 नहीं है, 13। अबेंडेंट नंबर 13 है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो 13। ये है परफेक्ट प्रोग्राम, प्रॉब्लम नंबर 13 का। 14 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन फंक्शन वाइड एक्सपोनेंट int m int n to find and print the argument m raised to power n without using power method। ठीक है, पावर कैलकुलेट करना है बेसिकली। चलो करते हैं। यहाँ पे शायद ही हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लास बनाते हैं, क्लास P14, फंक्शन नेम है वाइड एक्सपोनेंट, वाइड एक्सपोनेंट है ना। इंट m इंट n, m रेज टू पावर n कैलकुलेट करना है। m रेज टू पावर
n, m रेज टू पावर n। ठीक है, तो अब m की वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है हमें कितनी बार, जितनी वैल्यू है n की। तो हमको एक लूप चला देना है यहाँ पे, तो गायब हो गया फॉर, अरे गायब हो गया क्या, वेट 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 वेट, तो वाइड एक्सपोनेंट यहाँ पे एक लूप चला देना है फॉर इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन और इक्वल n, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर हमें n का रेप्लिकेट मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो वेट, हाँ मैं अगर यहाँ पे m इंटू m की वैल्यू ले लेते हैं, m इक्वल 2 ले लिया और n इक्वल 3 ले लिया, तो जो पावर आना चाहिए 2 2 4 2 8 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 8 हमारा आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ m इक्वल m इंटू m, क्या ये सही होगा, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट i की वैल्यू 1 होगी, 1 2 3, इस केस में m इंटू एम, 2 2 4, यहाँ 4 आ गया, देन इसमें 4 इंटू 4, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे p इक्वल 1। ठीक है, और यहाँ p इक्वल m इंटू m इंटू p, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या गया, 2 जाएगा, सेकेंड टाइम पे 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2, 4 जाएगा, देन यहाँ पे 4 इंटू, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे बनाना होगा, इंट, पूरा इसको हटा के प्रॉपर लिख दूँ साफ सुथरा, इंट p इक्वल 1 फॉर इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल n, i प्लस प्लस। इसके अंदर आए तो हम p इक्वल p मल्टीप्लाई m कर दिया और लूप क्लोज कर दिया। प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, प्रिंट ln, ये सब हटा देता हूँ मैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, m रेज टू पावर m रेज टू, या फिर यार शॉर्ट में ऐसा लिख दूँ ना, इतना मैसेज क्या लिखना, m ये कैरेट सिंबल है, n इक्वल प्लस p में है, ये है सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 14 का। काम कैसे करेगा देखना, ये है मेन लॉजिक कि जितना n की वैल्यू जो भी है उतनी बार m का मल्टीप्लाई कराना है खुद से ही, है ना। तो मान लो m की वैल्यू एज्यूम करो क्या है 3, और n की वैल्यू इनपुट आई क्या 2। ठीक है, अभी हम इसके वैल्यू और भी चेंज करके देखेंगे। तो मेरा अभी ये p की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी, ये क्लियर, और यहाँ पे एक लूप चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक, n की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 बार 1 और 2, 2 बार लूप चलेगा। जब i की वैल्यू 1 होगी उस केस में p इक्वल p इंटू एम, तो p की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है 3, p में क्या चला जाएगा 3। ठीक है, तो फर्स्ट आइटरेशन में p में चला गया 3, सेकेंड आइटरेशन में p इंटू एम की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या है 3 और p की वैल्यू भी क्या है अभी 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और p में क्या चला जाएगा 9। अगर 3 की पावर 2 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा बताओ, 9। हाँ वेरी गुड। तो अब 2 बार ही लूप चलेगा, इसके बाद लूप टर्मिनेट, और p में 9 आ चुका है, बाहर आके m रेज टू पावर n, p को प्रिंट कर देगा 9 आ जाएगा, है ना। आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा m n इक्वल 9, इस तरह। ये ना कैरेट सिंबल होता है, कीबोर्ड में ये सिंबल होता है ये वाला, ठीक है ना, कैरेट सिंबल। तो ये था, मान लो अब यहाँ पे दूसरा चेक करते हैं,
एम की वैल्यू मान लो 3 ही है और एन की वैल्यू भी मान लो 3 आ गई। अब ये 3 बार लूप चलेगा। तो देखो भैया, सेकेंड टाइम पे हमें 9 मिल चुका था, ये सबको पता है। थर्ड लूप चलाओ अगर, तो थर्ड लूप में क्या होगा, 9 इंटू एम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे पी में क्या आएगा 27। तो अगर 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा आंसर 27। ठीक है, तो मतलब ये परफेक्ट काम करेगा। यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट किया, लॉजिक पूरा खुद का लिखा है, कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं यूज किया, तो ये m रेज़ टू पावर n कैलकुलेट करके हमको दे देगा। ठीक, बन जाएगा। यस सर। अभी यहाँ पे आते हैं, 14 हो गया, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करना क्या है, बन जाएगा, बहुत इजी है ओवरलोड। हाँ ये फंक्शन ओवरलोड करना है। तो अब ये सब आगे 15 से कल देखेंगे। ठीक है, टाइम भी हो रहा है और आयुषी कब चली गई। सर ओल्ड बुक के 2 प्रोग्राम नहीं बन रहे हैं तो उसको कल बता दीजिए। फोटो भेज देना जो भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन, कल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके, यू कैन लीव नाउ।